नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो आज है 5 जून 2021 और आज के दिन हम एक ऑयल कंपनी आईओसी की बात करने जा रहे हैं। रेगुलर वॉचर्स जानते हैं कि इस स्टॉक को हम काफी हफ्तों पहले से डिस्कस कर रहे हैं और फिलहाल स्टॉक ने जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो टारगेट हिट हो चुका है। तो यहाँ से आगे क्या करना है, क्या प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है, क्योंकि आप देखिए एक महीने से कम समय में स्टॉक ने 14 से 15% रिटर्न दे दिए हैं। तो आप जानते हैं स्टॉक मार्केट में इसलिए आते हैं लोग। तो यहाँ पर जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट्स है उतना आपको काफी छोटे समय में मिल जाता है प्रॉफिट, पर डाउन साइड भी है, लॉस भी उतना जल्दी मिलता है। एंड साथ में अब जब अल्ट्रा बुलिश मार्केट चल रहा है जहाँ पर काफी शेयर जो कई सालों से नहीं चले अब वो चलते दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि काफी सतर्क होने की भी जरूरत है। देखते हैं आईओसी के रिलेटेड क्या बड़ी खबर आ रही है, ओवरऑल प्रोस्पेक्टस क्या है पूरे साल के लिए आईओसी के लिए, एंड अब आगे क्या करना है लेवल्स पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस मिलता रहे। आईओसी देखिए 115 पर आ गया है, जो प्राइस बैंड की हमने बात की थी 112 से 115 के बीच में, जो एक तरीके की मेजर रेजिस्टेंस थी वहां पर आ गया। पिछले एक मंथ का चार्ट है तो आप समझ पाएंगे कि स्टॉक लगभग 9900 रुपीज के आसपास था जब हम बात करते रहे, और वहां से आप देखिए स्टॉक में एक बुल रन चल रहा है फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म की हमने बात की थी, फिलहाल प्रीवियस हाइज आना बाकी है, बहुत हाइज बचे हैं ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंसेज भी हैं। एंड जहां पर स्टॉक गिरना शुरू हुआ था जब कोविड क्रैश के टाइम, तो आप देख सकते हैं अभी उन लेवल्स की तरफ जाने की स्टॉक धीरे धीरे कोशिश कर रहा है जहां पर जो पहला रेजिस्टेंस था उसके आसपास तक पहुंच चुका है। एंड मैक्सिमम टाइम फ्रेम में आप जानते हैं ऑयल कंपनीज पिछले कुछ सालों से डाउनफॉल में थी, लेकिन हाल ही में आप कंपनीज देखेंगे जैसे एचपीसीएल एंड बीपीसीएल, देखिए एचपीसीएल भी 300 के आसपास पहुंच गया है, जो काफी धीरे धीरे चल रहा था, पर फिलहाल पीएसयू सेक्टर में जो तेजी है एंड साथ में ऑयल सेक्टर में जो हलचल बनी हुई है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस में जो हलचल बनी हुई है जिससे इंडिया के पेट्रोल प्राइसेस इफेक्ट होते हैं, उन सब की वजह से आप देख सकते हैं एचपीसीएल भी 300 के आसपास पहुंच चुका है। बीपीसीएल तो आप जानते हैं बहुत बड़ा डिविडेंड दे दिया है यहाँ पर, एंड इसके रिलेटेड प्राइवेटाइजेशन की भी न्यूज आएगी जो इसको काफी ज्यादा वॉलेटाइल रख सकती है इस साल। खैर आईओसी की बात करें, Q4 कंपनी का काफी अच्छा रहा था। सारी ऑयल कंपनीज का Q4 लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो अच्छा होता है, जहां पर बड़ी कंपनीज मेजर कंपनीज वहां पर लास्ट ईयर लॉस में थी Q4 में, एंड इस बार एक अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गई है। तो अब FY22 में क्या प्रोस्पेक्टस होंगे, तो उसके लिए आप जानते हैं सबसे पहली बात Q1 आएगा FY22 में जो अभी चल रहा है। तो यहाँ के रिजल्ट्स आप जानते हैं काफी ज्यादा इफेक्ट होंगे इन कंपनी से, क्योंकि काफी जगह लॉकडाउन थे, ऑयल डिमांड कम थी, प्राइसेस जरूर पुश हुए थे पर डिमांड इतनी ज्यादा नहीं थी जितने नॉर्मल सिचुएशन में होते। तो Q1 तो जरूर इफेक्ट होना ही है इन कंपनीज का। एंड वहां पर आप देखिए क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल आप देखिए सारी रेजिस्टेंस को चीरता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड यहाँ पर ऐसा हमें लास्ट टाइम बहुत पहले देखने को मिला था। जो ये मार्केट है आप इसको 2003 से 2007 2008 वाले मार्केट से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए उस समय भी क्या हुआ था कि एक अल्ट्रा बुलिश मार्केट चला था इंडिया में भी एंड बाहर भी, एंड वहां पर काफी ऊपर चले गए थे स्टॉक्स पर। उसके बाद आप जानते हैं क्या हुआ, हाउसिंग क्राइसिस। तो क्या ये रैली यहीं थम जाएगी एंड इसके बाद ये मेजर फॉल शुरू होगा, या फिर अभी रैलीज बाकी है मार्केट में, वो तो स्पेकुलेशन की बात है। पर क्रूड ऑयल एक काफी अच्छा इंडिकेटर होता है ओवरऑल इकोनॉमी का, एंड साथ में इन्फ्लेशन का भी कि क्या इन्फ्लेशन बढ़ रही है इकोनॉमी में या नहीं। आईओसी के रिलेटेड बात करें तो आप देखिए आईओसी टू स्पेंड 28,500 करोड़ इन FY22 टू एक्सपेंड ऑपरेशंस। तो कैपेक्स सामने आ गया है कंपनी का कि लगभग 28,500 करोड़ के आसपास कैपेक्स है फिलहाल साल का FY22 अपने ऑपरेशंस एक्सपैंड करने के लिए। तो यहाँ पर आप जानते हैं काफी जानी मानी कंपनी है ऑयल सेक्टर की, एंड ऐसे में कंपनी अगर एक्सपेंड कर रही है बिजनेस, यानी कंपनी को उम्मीद है आने वाले समय में रिकवरी दोबारा स्टेबल हो जाएगी और वहां पर डिमांड बढ़ भी सकती है, जिसकी वजह से कंपनी एक्सपेंशन भी कर रही है। कंप्लीट न्यूज देखें तो आप देखिए आईओसी लगभग 28,500 स्पेंड करेगी इस फिजिकल में, और इसमें 27,000 करोड़ स्पेंड जो कंपनी ने किए थे लास्ट FY। तो हर साल कंपनी स्पेंड करती है एक्सपेंशन के लिए, इस बार लास्ट ईयर से ज्यादा हमें होता दिखेगा ये नंबर। और इसमें से आईओसीएल लगभग 5,000 करोड़ रिफाइनरीज पर स्पेंड करेगी 28,500 में से, 5,000 करोड़ नई पाइपलाइंस के लिए, 1,600 मार्केटिंग के लिए, 2,580 करोड़ पेट्रोकेमिकल्स के लिए, 1,500 करोड़ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और वहां पर 1,000 करोड़ जॉइंट वेंचर्स यानी दूसरे जो कंपनी से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। तो यहाँ पर थोड़े छोटे और प्रोजेक्ट्स हैं जो 25 करोड़ के नीचे हैं, और वहां पर ये सारा पैसा आप मिलाएंगे तो लगभग 28,500 करोड़ के आसपास हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं मेजर कंपनी का खर्चा रिफाइनरीज पर होगा और यहाँ पर पाइपलाइन स्प्रेड करने में होगा, और उसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट गैस डिस्ट्रीब्यूशन। तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन भी एक काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कंपनी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईओसीएल अपने नेचुरल गैस बिजनेस पर बुलिश है फिलहाल के लिए। अगर इस साल की बात करें वहां पर अपने 18 रिटेल आउटलेट्स के थ्रू स्प्रेड कर रही है अपना बिजनेस मार्केटिंग के थ्रू और 5 स्टेट्स में, और यहाँ पर टोटल सेल 2021 में एक्सीड हुई थी 962 मेट्रिक टन। तो अगर आईओसीएल का फिलहाल पोर्टफोलियो देखें तो 230 मेगावाट्स का रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसमें कंसिस्ट करता है 168 विंड एनर्जी एंड 65 मेगावाट सोलर एनर्जी। और साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें
तो अब 257 चार्जिंग स्टेशन भी पोर्टफोलियो, इसमें 29 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन भी होंगे पूरी कंट्री में इधर से उधर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं IOCL का फिलहाल हमें पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ IOCL और किस पर काम कर रहा है, वो एल्यूमिनियम एयर बैटरी टेक्नोलॉजी पे एक फॉरेन कंपनी के साथ, और यहाँ पर प्लान कर रहा है एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने के लिए इंडिया में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कंपनी के आगे बड़े प्लान है, ऑलरेडी काफी पोर्टफोलियो अच्छा है। यहाँ पर एक्सपेंशन के थ्रू कंपनी जो छोटे बिजनेस अब नए आ रहे हैं सामने, उनको एक्सपेंड करना चाह रहा है। तो यहाँ पर अब आप जानते हैं वैक्सीनेशन हो रहे हैं, क्योंकि लास्ट वेव और इसमें ये फर्क है कि लास्ट टाइम वैक्सीन नहीं थी, काफी ज्यादा पैनिक था। इस बार भी जरूर कोविड ने काफी कहर मचाया है, लेकिन वहां पर वैक्सीन हैं जिसके रिलेटेड आगे के प्रोस्पेक्टस यानी 2021 के एंड के प्रोस्पेक्टस थोड़े पॉजिटिव हो जाते हैं। यहाँ पर कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि रिफाइनिंग मार्जिन इंप्रूव होंगे आगे जैसे समय बढ़ेगा, और जो कंपनी के रिकवरी में हेल्प करेंगे। रिफाइनिंग कंपनीज भी कुछ इंप्रूवमेंट देख रही हैं फिलहाल, जो स्प्रेड्स हैं पेट्रोल एंड डीजल में वहां पर, और साथ में कोविड केसेस अब कम आ रहे हैं, इकोनॉमीज ओपन हो रही हैं। तो ऐसे में बिलीव करते हैं कि डिमांड वर्ल्ड ओवर विल सी एन इंक्रीज, तो डिमांड बढ़ेगी आने वाले कुछ समय में, और यहाँ पर इंडियन रिफाइनर्स को भी प्रॉफिट होगा। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस आ रहे हैं। एंड अगर हम बात करें HPCL की तरफ से, तो वहां पर HPCL के चेयरमैन ने भी बताया कि इंडियन ऑयल डिमांड यानी इंडिया की जो ऑयल डिमांड है रिकवर होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं यहाँ पर, क्योंकि नंबर ऑफ कोविड केसेस याद जाते हैं, रीजन सबका सेम है, पर सबके डेट्स अलग हैं, सबके टाइम अलग है कि किस तरफ तक हो सकता है, लेकिन मेनली आप देखिए 2021 के एंड तक। तो IOC की हमने बात की थी, आप जानते हैं कि लगातार धमाकेदार प्रॉफिट दे रही थी, पर 2019-2020 ये 2 से 3 ईयर का स्लैब है, ये काफी कंपनीज के लिए अच्छा नहीं था, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट बहुत डाउन आ गए थे। मार्च 2021 में आप देखिए 21,800 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है, जो लास्ट टाइम हमें मार्च 2018 में देखने को मिला था। तो अब दोबारा प्रॉफिट्स वापस आ गए हैं, जिसका कारण है कि इन कंपनीज में हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म में आप जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कंपनीज के लिए, एंड इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 10% आया है, जो हमेशा सिंगल डिजिट में रहता था। तो इसलिए मार्च 2021 काफी अच्छा रहा है इन कंपनीज के लिए। यहाँ पर अब दोबारा से कंपनीज के लिए हिट होगा ये वाला क्वार्टर, लेकिन आगे जाते हुए कैसे प्रोस्पेक्टस होंगे वो डिटरमाइन करेंगे कंपनीज की मूवमेंट। चलिए अब चार्ट्स पर चलते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट लेवल पर आ गया है। लास्ट टाइम हमने जो बात की थी वो हम रिकैप करते हैं कि स्टॉक में एक तरीके की ऊपर से फॉलिंग ट्रेंड लाइन आ रही है, जो कंपनी को एक तरीके का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी किस प्राइस बैंड में, लगभग 112 से 117 के बीच में। एंड यहाँ पर दूसरे रेजिस्टेंस का भी कॉन्फिडेंस हो रहा है, क्योंकि ये जो लेवल था ये कंपनी के लिए पहले एक रेजिस्टेंस था, 2015 में 2 से 3 बार ट्राई किया, फिर ब्रेकआउट किया। उसके बाद जब ब्रेकआउट करने के बाद फॉल आया, तो आप देखिए यहीं से सपोर्ट लेती थी कंपनी, जब तक ये होल्ड करती थी ऊपर की तरफ बाउंस आता था, फिर यहाँ पर होल्ड करना बंद कर दिया। कब? फरवरी 2020 में, जब कोविड के केसेस आए हैं। तो घूम फिर कर अब कंपनी वापस उस लेवल पर आ गई है, यहाँ पर 2 रेजिस्टेंसेस सामने हैं। तो अब स्कोप है ऊपर 2 से 3 पॉइंट का 117 तक का, लेकिन आप जानते हैं अब डिसीजन लेने का टाइम आ चुका है, क्योंकि लगभग 1 महीने के अंदर जब से हमने बात की है स्टॉक में अच्छे खासे प्रॉफिट्स आ गए हैं 15% के आसपास। 2 टाइप के ट्रेडर्स हैं, 2 टाइप के इन्वेस्टर्स हैं, कि यहाँ पर कुछ जो प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे और कुछ जो आगे का प्ले खेलना चाहेंगे, पीछे उनके लिए ट्रेल करना पड़ेगा। तो एक चीज हमें दिखाई दे रही है कि जब से रैली शुरू हुई है स्टॉक में, प्रीवियस वीक का बॉटम ब्रेक नहीं होता है। वीकली चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब से 87 से अब स्टॉक 114 पर आ गया है लगभग 1 से 1.5 महीने में, और वहां पर प्रीवियस वीक का बॉटम ब्रेक होता नहीं दिखाई दिया है। तो या तो आप इस चीज को प्ले कर सकते हैं। तो आप देखिए स्टॉक अभी सारी मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर किया है यहाँ पर लगभग मई में, और वहां से एक बुलिश रन जारी है स्टॉक में। तो या तो आप किसी एक तरीके का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ब्रेकआउट एरिया क्या है? 104। तो इसलिए अब डिसीजन लेना काफी इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट बुक करेंगे तो आप ऊपर के जो रिस्क है उसको फेड कर रहे हैं, एंड अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहते तो आपको नीचे का ब्रेकआउट एरिया जो है लगभग 103-104 के आसपास है। तो अब आप इतना बड़ा रिस्क लेना चाहेंगे कि नहीं डाउन साइड पर, वो आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। एंड यहाँ से अगर स्टॉक में दोबारा रेजिस्टेंस कट के ऊपर की तरफ लेवल जाते हैं तो हायर लेवल्स आपको दिख सकते हैं, पर अगर जो रेजिस्टेंस है जो लॉन्ग टर्म है वो काम करता है, तो आप जानते हैं आपका फिर नेक्स्ट स्टॉप लॉस या फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो हो जाएगा ब्रेकआउट एरिया 103-104 के आसपास, क्योंकि यहीं पर स्टॉक रेजिस्टेंस लेता था, यहाँ से ब्रेकआउट किया, नीचे फिर बड़ी कैंडल दिखी, बट इस बार बायर्स प्रेजेंट थे, एंड स्टॉक अब धीरे धीरे शॉर्ट टर्म में चैनलाइज तरीके में ऊपर चल रहा है। तो फिलहाल के टारगेट्स आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ तभी आएंगे जब स्टॉक इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रीच करेगा, एंड फिर जब रीटेस्ट होगा तो दोबारा बायर्स प्रेजेंट हो, जैसे यहाँ पर थे, क्योंकि ब्रेकआउट तो जरूर कर देते हैं स्टॉक, लेकिन स्टॉक को सस्टेन करना काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये थे दोस्तों IOC के रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।